दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में पुनः एक बार स्वागत है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि सफलता किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं किसी भी क्षेत्र में। तो उसमें आत्मविश्वास का बहुत बड़ा रोल है, या यूं आप कह सकते हैं कि आत्मविश्वास का ही पूरा खेल है। जब तक हमारे अंदर मजबूत आत्मविश्वास नहीं होता, तब तक हम किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि किस प्रकार से हम एक मजबूत आत्मविश्वास अपने अंदर धारण कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप सभी ने समझ लिया होगा कि अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है। जैसे कि ईश्वर पर भरोसा मैंने आपको बताया, जब तक मजबूत बेस हमारे पास नहीं है तब तक हमारा आत्मविश्वास भी मजबूत नहीं रह सकता। कहीं ना कहीं आकर के हमारा आत्मविश्वास अवश्य कमजोर पड़ जाएगा अगर हमारा बेस मजबूत नहीं है। और अगर बेस मजबूत है तो कोई भी दुनिया की शक्ति हमको अपने आत्मविश्वास से कमजोर नहीं कर सकती। हमारे आत्मविश्वास को कोई भी रुकावट या परेशानी उसको कमजोर नहीं कर सकती। तो इसलिए मेरे भाई, अपने आत्मविश्वास को जब तक आप मजबूत नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। और दूसरी चीजें जो आत्मविश्वास को मजबूत करने वाली हैं, उन बातों की चर्चा मैं आज यहाँ पर करूंगा और आपको बताऊंगा कि इन सब चीजों के अलावा भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती हैं और हमारा आत्मविश्वास टूट जाता है, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति सफल होते होते रह जाता है। तो मेरे भाई, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं, आज उन्हीं सब चीजों की इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको और क्या क्या करना है जिससे आपका आत्मविश्वास मजबूत बना रहे। अगर एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारा वीडियो अभी तक आपने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें और अंत तक इस वीडियो में बने रहें, जिससे हमारी बताई गई बातें आपको पूर्णतया समझ में आ सके। तो हमारे वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। और आगे की बात चलिए हम करते हैं कि और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करती है। तो उन चीजों से हमको बचना है। मेरे भाई, हमारा आत्मविश्वास इसी दुनिया में रह करके ही, इसी समाज में रह करके ही बनता भी है और इसी समाज में रह करके टूट भी जाता है। हमारे आत्मविश्वास को बनाने की भी शक्तियां, बेस तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको बेस मजबूत चाहिए तो आप परमात्मा, अपने इष्ट देव का बेस पकड़ें। और बाकी आत्मविश्वास का बनना बिगड़ना हमारी इसी दुनिया में, हमारी सराउंडिंग में, इसी समाज में मौजूद है, जिनके कारण हमारा आत्मविश्वास बढ़ता भी है और जिनके कारण हमारा आत्मविश्वास कमजोर भी होता है। ये आपको अपने अंदर एक सोच बना करके चलना है। मैंने आपको बताया भी है, व्यक्ति की सोच भी व्यक्ति को आगे ले जाने में सहायक होती है। तो मेरे भाई, आइए उन चीजों की हम चर्चा करते हैं कि जो हमारे आत्मविश्वास को बनाती और बिगाड़ती हैं। तो मेरे भाई, अगर आत्मविश्वास, जैसा मैंने आपको बताया, आपने परमात्मा को बेस बना करके अपने आत्मविश्वास को जगाया है और जगा चुके हैं,
तो एक चीज और आपको करनी होगी जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वह है हमारा समाज। अपने आत्मविश्वास को मजबूत करना अगर है तो आपको समाज की परवाह करना छोड़ना पड़ेगा। जब तक इस समाज की आप परवाह करते रहेंगे तब तक आपका आत्मविश्वास मजबूत नहीं रह सकता है, क्योंकि मैंने बताया आपके आत्मविश्वास को कमजोर करने की भी शक्तियां इसी समाज में हैं। मैं आपको एक छोटे से उदाहरण के हिसाब से बताता हूं कि सपोज करिए कि आप बहुत आत्मविश्वासी हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास है और आप किसी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं या काम करने की सोच रहे हैं, तो जहां आप अपने ही आसपास जुड़े लोगों से, अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से, समाज के लोगों से आप जब उन चीजों की चर्चा करते हैं, उनको बताते हैं कि मैं ये करना चाहता हूं या करने वाला हूं, तो यही समाज, यही आपके अपने लोग आपके आत्मविश्वास को कमजोर करने का काम करते हैं। आपने भी देखा होगा, सपोज करिए आपने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, या मान लीजिए कलाकार बनना चाहता हूं, या मैं कोई अचीवमेंट करना चाहता हूं, तो इसी समाज में आपके अपने लोग ही आपको तुरंत कहना चालू कर देते हैं, अरे डॉक्टर तो बनना बहुत कठिन है, डॉक्टर तो साधारण आदमी बन ही नहीं सकता है, डॉक्टर बनने में तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, यह असंभव है, यह कार्य हर आदमी नहीं कर सकता है, आदि इत्यादि चीजें कह करके आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर देते हैं। तो इन लोगों से आपको बचना होगा। आप कोई भी अचीवमेंट करने चलते हैं तो हमारे समाज की सबसे बड़ी जो एक कमी है, मिडिल क्लास आदमी की ये प्रॉब्लम आप कह सकते हैं। आज दुनिया में जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनमें जो सबसे बड़ी कमी है वो यही है कि उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं है। वह दूसरों के कहने के हिसाब से अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। सपोज करिए आपने कहा कि मैं सिंगर बनना चाहता हूं, तो यही समाज के लोग, आपके मित्र, आपके संबंधी आपको तुरंत वहां पर कमजोर कर देते हैं कि अरे आप गायक बन जाएंगे, ये तो बहुत कठिन है, ये तो कोई बन ही नहीं सकता, ये तो ऐसा है, इसमें तो बहुत परिश्रम है, बहुत सारे पैसे लगेंगे, जीवन बर्बाद हो जाएगा। यानी निगेटिविटी आपके माइंड में भरने का कार्य यही समाज के लोग करना चालू कर देते हैं। तो जब आप इनकी अधिक परवाह करते हैं, जो लोग समाज को देख करके अधिक चलते हैं, तो यही समाज के लोग उनके आत्मविश्वास को कमजोर करने का कार्य कर देते हैं, जिसके कारण आपका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है और आप सफलता से असफलता की ओर चले जाते हैं। तो मेरे भाई, अगर आपको सफल होना है तो पहली बात आप हमेशा ध्यान रखें कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। यह चीजें समाज में चर्चा मत करें, लोगों को अधिक एडवर्टीजमेंट ना करें, मत बताएं। अपना एम, अपना जो लक्ष्य है अपने मन में रखें और अपने आत्मविश्वास के साथ अपने भगवान पर भरोसा रख करके अगर आप काम करेंगे तो मेरा वादा है कि आप निश्चित सफल हो जाएंगे। उन लोगों का साथ कतई आप ना करें जो लोग आपको निगेटिविटी से भरने का प्रयास करते हैं। और मैंने आपको बताया, इस समाज में 90% लोग निगेटिविटी का शिकार है। मिडिल क्लास के लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये कि उनके अंदर निगेटिविटी ज्यादा है और वो सोचते अधिक हैं और करते कम हैं। यदि कोई अचीवमेंट करना भी चाहते हैं, किसी क्षेत्र में कुछ इन्वेंशन करना चाहते हैं, तो वो करने से पहले
अपने सगे संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने समाज में पहले उसकी चर्चा करना चालू कर देते हैं। जिससे होता क्या, मैंने आपको अभी बताया कि इसी समाज में वह लोग मौजूद होते हैं जो आपको कमजोर करने का कार्य करते हैं, आपके आत्मविश्वास को कमजोर करने का कार्य करते हैं, आपको किसी लाइन में आने वाली असफलताओं को या प्रॉब्लम्स को आपको बता बता करके इतना डरा देते हैं कि आपका आत्मविश्वास कमजोर होने लग जाता है। और मेरे भाई, जब आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा तो वह व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता है। एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि सफल अगर होना है तो आपके अंदर एक जज्बा, एक जुनून की जरूरत होती है। यूं तो आप किसी से भी पूछेंगे, आदमी कहेगा कि आपके अंदर काबिलियत होना चाहिए, आपके अंदर हुनर होना चाहिए, तभी आप सक्सेस होते हैं। मेरे भाई, आप इंडिया में देख लें, बहुत सारे ऐसे हुनरमंद, बहुत सारे ऐसे काबिल लोग आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि 2 वक्त की रोटी भी जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं। उसका क्या कारण है? उसका सीधा सा कारण है कि उनके आत्मविश्वास में कमी है, या उनके जो साथी संग, जो सराउंडिंग है, वह ऐसे लोगों की अधिक है जो उनके आत्मबल को कमजोर करने वाली है। इसी वजह से आज वो सफल नहीं है, या उनके अंदर जुनून की कमी है। क्योंकि सफल वही व्यक्ति होता है जिसके अंदर जुनून होता है। जुनून का मतलब आप लोग जानते होंगे, एक पैशन होना चाहिए। जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि हमको सफल होना है, सफल होने के लिए हमको जो कुछ करना पड़ेगा मैं करूंगा, जिन मुसीबतों से लड़ना पड़ेगा उन मुसीबतों से लड़ूंगा, जब तक इस तरह का जुनून किसी के अंदर नहीं है, वह व्यक्ति कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकता, चाहे वो कितना भी आसान क्षेत्र हो या आसान ना भी हो, कठिन हो। तो जुनून का होना बहुत आवश्यक है। अपने अंदर जुनून को जिंदा रखें, सफलता की भूख पैदा करना होगा आपको, तभी आप जीवन में सफल हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हुनर की या टैलेंट की जरूरत नहीं होती। हुनर और टैलेंट का होना आवश्यक है, और उसके से कहीं ज्यादा आवश्यक जुनून का होना आवश्यक होता है सफलता के लिए। जब आप में सफलता की भूख होगी तो आपके अंदर टैलेंट और हुनर आप अपने आप प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। बट जब तक हमारे अंदर भूख ही नहीं है, हमारे अंदर जुनून ही नहीं है, तो हम सफलता या किसी अचीवमेंट को करने या प्राप्त करने के विषय में हम नहीं सोच सकते हैं। मेरे भाई, ये ठीक उसी प्रकार से है कि जैसे मान लीजिए जब किसी व्यक्ति में भूख होती है, भूखा होता कोई व्यक्ति, तब वो भोजन की तलाश करना चालू करता है, और अपना पेट भरने के लिए उसको जिन जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वह करता है। भले वो पनीर अच्छे पकवानों से ना भरे, नमक रोटी से भरे, बट भरता है। तो ये क्या है? ये जुनून का कारण है। तो इसी प्रकार से जब हमारे अंदर सफलता की भूख होगी, जुनून होगा, तो रास्ते अपने आप हमारे सामने खुलने लग जाते हैं। मैंने आपको ये भी अपने पिछले वीडियोस में बताया कि परमात्मा भी उन्हीं की मदद करता है जो वाकई में अपने अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते हैं या कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं। जब तक आपके अंदर ये जुनून नहीं है, कुछ करने की चाहत नहीं है, तब तक आप लाख टैलेंटेड हो, लाख हुनरमंद हो, आप बेकार ही रहेंगे।
और आप किसी भी लाइन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। क्यों? जुनून ना होने से व्यक्ति पहले से ही ठंडा हो जाता है। उसके जो चाहते हैं, जब तक चाहत नहीं है किसी चीज की, तब तक हम उन चीजों को पाने का प्रयास नहीं करते। यही वास्तविकता है। तो इसलिए अपने अंदर जुनून रखें कि अगर हम सफल होना चाहते हैं तो सफलता की भूख एक होनी चाहिए। और जब भूख है तो मैंने आपको बताया, आत्मविश्वास आपको बनाकर रखना है। ऐसे लोगों से आपको कतई दूर रहना होगा जो लोग आपके मनोबल को कमजोर, आत्मविश्वास को कमजोर करने का कार्य करते हैं। आप अपने एम को अपने अंदर रखें और अपने कार्य पर फोकस करें, तभी आप जीवन में सफल हो सकते हैं। वरना मैंने आपको बताया, समाज है, इसमें निगेटिव लोग ज्यादा मिलेंगे आपको और पॉजिटिव थिंकिंग कम आपको देखने को मिलती है। उसके अनेकों कारण हैं। उन कारणों की चर्चा मैं यहाँ पर नहीं करूंगा। जब कभी ऐसा वीडियो मैं और कोई टॉपिक बनाऊंगा तो उन कारणों की भी मैं चर्चा आपसे करूंगा कि क्यों लोग निगेटिव लोगों में भरते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेन हमारी बात है वह अपने आत्मविश्वास को बनाए रहने की बात है। तो वास्तव में अगर आप सफल होना चाहते हैं और अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो ऐसे लोगों का साथ ना करें। अपनी सराउंडिंग ऐसे लोगों से मत रखें जो खुद मरे हुए हैं और आपको भी उसी तरह की राय देते हैं। मेरे भाई, जब आप जिंदा हैं तभी तो कुछ कर सकते हैं। जो व्यक्ति मर गया है वह व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। और जिसके अंदर जुनून नहीं है, सफलता की भूख नहीं है, वह व्यक्ति मरे व्यक्ति के समान होता है। वह सिर्फ जीवन जीता, उसको जो कुछ भी मिल जाता, अपने भाग्य का भरोसा हवाला देते हुए लोगों से कहता फिरता है कि भाग्य में जो था मिला। ऐसा नहीं है। भाग्य हमारे पुरुषार्थ, हमारे कर्मों से भाग्य बनता है। तो मेरे भाई, जब हम जिंदा ही नहीं हैं तो हमको लाख कोई रास्ता मिल जाए, लाख हम हुनरमंद हो जाएं, कैसे हम किसी रास्ते में सफल हो सकते हैं? मैंने बताया, जिंदा होना व्यक्ति का जरूरी है। और जिंदा का मतलब आत्मविश्वास। कहते हैं, आपने सुना भी होगा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मेरे भाई, इस बात का भी यही मतलब है कि अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास है, जीतने की चाह है, तभी हम जीवन में जीत पाते हैं। वरना अगर मन से हमने हार मान ली तो वह व्यक्ति चाहे जितना पावरफुल हो, उसकी हार निश्चित है। तो मेरे भाई, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना अगर आप चाहते हैं तो मैंने जो जो बातें आपको अपने इस वीडियो में बताई, उन बातों का आप विशेष ध्यान रखें, तभी आप अपने आत्मविश्वास को मजबूत कर सकते हैं। और विदाउट आत्मविश्वास, मैंने आपको बताया, सफलता इम्पॉसिबल है। कभी भी आप किसी से भी जानकारी कर लें, अपने आस पड़ोस में देख लें कि जो व्यक्ति वाकई में आज सफल हैं तो उनके अंदर कहीं ना कहीं आत्मविश्वास प्रबल रहा होगा, तभी आज वो सक्सेस हैं, नेम एंड फेम उन्होंने प्राप्त की होगी। तो मेरे भाई, आज का वीडियो हम यहीं पर अब समाप्त करने की इजाजत चाहेंगे और अगले आने वाले वीडियो में इसके आगे की चर्चा हम आपसे करेंगे। मेरे ख्याल से अब आप सभी लोग समझ गए होंगे कि आत्मविश्वास हमारे जीवन में सफलता के लिए कितना महत्वपूर्ण पार्ट है। तो आत्मविश्वास को अपने जागृत करें, आत्मविश्वास को मजबूत रखें। और मेरा वादा है आपसे कि आत्मविश्वास और जुनून के साथ जब आप किसी क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो सफलता आपकी निश्चित होगी।
आपके प्रभु आपकी मदद अवश्य करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। तो मेरे भाई, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे आने वाले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि। ओम नमः शिवाय।